करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। अन्नू, पलक, शंकरनाथ, अननोन, बंबल, चंद्रा, निकिता, विकास, अननोन, राजू, प्रभा, राम प्रकाश, आशीष, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और पिछली क्लास में हमने घड़ी टॉपिक को अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और उम्मीद करता हूं कि जितना हमने आपको घड़ी में पढ़ा दिया, आप अगर उतनी ही बातों को रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों। आज की क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। और प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बैठक व्यवस्था, ठीक है भाई, बैठक व्यवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेजरली जो दो पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है एक सर्कुलर अरेंजमेंट, बैटरी खत्म हो गई क्या? एक सेकंड रुक जाओ। एक अब बताओ, आवाज आ रही है भाई? अब आवाज आ रही है क्या? जल्दी जल्दी बताओ, क्या अब आवाज आ रही है? आ रही है ना? चलो भैया, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपके सामने लेफ्ट एंड राइट वर्ड यूज होगा, दाहिना और बायां। क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स या 4 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ वाई, इस प्रकार का सवाल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, निकटतम पड़ोसी। क्या होगा? निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी। ठीक है, जैसे बोला गया ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी, इस प्रकार का। अगला पॉइंट होगा नेक्स्ट टू, जिसको हम बोलते हैं अगला स्थान। नेक्स्ट टू, अगला स्थान, कि ए के अगले स्थान पर सी बैठा है, बी के अगले स्थान पर डी बैठा है, ऐसे। अगला पॉइंट है आपके पास अपोजिट, विपरीत, कि ए के विपरीत सी बैठा है, उसके विपरीत कौन बैठा है, इस प्रकार से। अपोजिट के बाद अगला वर्ड होगा फेसिंग, सम्मुख। सम्मुख, कि ए के फेसिंग में सी बैठा है, ए के सम्मुख सी बैठा है। उसके बाद अगला होगा बिटवीन, बीच में। क्या होगा? बिटवीन, बीच में, ए सी और डी के बीच में बैठा है, या बी ई और एफ के बीच में बैठा है। अगला आएगा हु, दैट, विच, एंड, बट, ऑल्सो, वाइल, एटसेट्रा। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको हम रैंकिंग में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें हु, दैट, विच का हिंदी लिखा होगा जो या फिर जो की, और एंड बट ऑल्सो के लिए लिखा होगा और, लेकिन, जबकि, एटसेट्रा इत्यादि। अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया। ठीक है, मान लो सर्कुलर अरेंजमेंट ये आपके सामने है, 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 8 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का मुंह सेंटर से अंदर की ओर है, कुछ लोगों का मुंह सेंटर से बाहर की ओर है, कुछ का अंदर की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है। ठीक है, यहां ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 लोगों को बिठा दिया हमने। कितने लोगों को बिठा दिया? 12 लोगों को। अब जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अच्छा, घड़ी पढ़ा रहा था तो वही आदत लग गई है 12 बनाने की। अगर मैं एक एक पॉइंट को समझाने की आपसे कोशिश करूं तो पहला प्रश्न आपसे मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि जब भी हम राइट और लेफ्ट लेते हैं ना, तो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट की बात है तो अगर आपका मुंह सेंटर से अंदर की ओर है तो जो आपका अपना राइट होता है वो राइट लेते हैं, जो आपका अपना लेफ्ट होता है वो लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंटर से अंदर की ओर मुंह है आपका तो आपका राइट इस डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कह देता कि आपका मुंह अगर सेंटर से बाहर की ओर है तो ये राइट और लेफ्ट आपस में चेंज हो जाते हैं, तब आपका राइट इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताइए। तो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो आप देखो सेंटर से अंदर की ओर में तो जो आपका राइट है वो राइट लेंगे, तो पहला राइट दूसरा राइट, आंसर क्या आएगा? के आएगा। लेकिन अगर मैं यही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? बताओ। अब एल के राइट में थर्ड प्लेस पे कौन होगा प्यारे बच्चों? जरा देखना। तो अब की बार आपने देखा कि जो एल है ना, एल का मुंह सेंटर से बाहर की ओर है, तो अगर सेंटर से अंदर की ओर है तो बताओ पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा? आई आएगा। लेकिन मैं अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता प्यारे बच्चों, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि बताइए फोर्थ टू द राइट ऑफ के कौन होगा? के दाएं चौथा कौन होगा? के के दाएं चौथा कौन है? के के दाएं चौथा कौन है? फटाफट बताओ। के राइट में चौथा कौन है? अब की बार आप देखोगे कि के का मुंह है ना वो सेंटर से बाहर की ओर है, तो जो राइट और लेफ्ट आपका सेंटर से अंदर की ओर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है सेंटर से बाहर की ओर के व्यक्ति के लिए। अब की बार इसका राइट इस डायरेक्शन में होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? सी आएगा। तो बताओ राइट और लेफ्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताइए। राइट और लेफ्ट में किसी को कोई दिक्कत हो कि भाई दाहिना और बायां हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो वो बात आप मुझे फटाफट बता दीजिए। क्या कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? बोलो, क्या कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? तो अगली फिगर आपके सामने बनाते हैं।
यहां पे हमने ए को बिठाया, बी सी डी ई एफ जी और एच। और अगले पॉइंट पे आते हैं कि इमीडिएट नेबर किसे कहते हैं। अगर मान लो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी। ए और जी का, ए और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? अब आप कहोगे सर ए और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है प्यारे बच्चों? तो आपको दिख रहा है इनके ठीक बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या होता है? एच होता। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं आपसे कह देता प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ देता कि हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? 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 बोलो। तो आप बताओ, ई के बगल में चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों के दोनों क्या आपको दिखेंगे? निकटतम पड़ोसी। तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर सर होगा एफ एंड डी। क्या आंसर होगा? एफ एंड डी। ठीक है भैया, दो के बीच में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट एक का भी पूछ सकता है। लेकिन अगर मैं अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि हु सिट्स नेक्स्ट टू ए, ए के अगले स्थान पर कौन है? ए के अगले स्थान पर, ए के अगले स्थान पर कौन है? ए के अगले स्थान पर कौन है? अब जरा मुझे एक बार फटाफट बताओ कि ए के अगले स्थान पर कौन बैठेगा भाई? ए के अगले स्थान पर कौन है? मुझे फटाफट बताओ। और ये बात बताओगे तो मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ए के अगले स्थान पर कौन है। बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एच आंसर दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो अगला स्थान होता है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ आपके अगले स्थान पे कौन बैठा है, तो अगला स्थान आपका राइट भी होता है, अगला स्थान आपका लेफ्ट भी होता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन हम क्या करते हैं? अगले स्थान पे बैठा है दाहिने बैठ गया, अगले स्थान पे बैठा बाएं बैठ गया, हम ये सोचते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? तो आंसर आएगा एच एंड बी। तो यहां से एक पॉइंट निकल गया इस बात कि सर जो इमीडिएट नेबर और नेक्स्ट टू होता है ना, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्या होता है? मीनिंग सेम होता है, अर्थ समान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्थ समान होता है, अर्थ समान होता है। क्लियर है? चलो, ये बात आपको यदि नहीं पता थी तो अब पता चल गई। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा अगले पॉइंट पे हम गौर करते हैं कि अगला पॉइंट क्या लिखा गया है। तो अगला पॉइंट प्यारे बच्चों हमारे पास जो लिखा गया है ना, अगला पॉइंट जो हमारे पास लिखा गया है प्यारे बच्चों, वो लिखा गया है अपोजिट का। क्या लिखा गया है? अपोजिट। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दूं, हु सिट्स अपोजिट टू ए, ए के विपरीत कौन बैठा है? ए के विपरीत कौन बैठा है? ए के विपरीत कौन बैठा है? अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर ए के विपरीत बी ई बैठा है, एफ के विपरीत बी, एच के विपरीत डी, जी के विपरीत सी बैठा है। सर 100 नोट्स रीजनिंग का मिल जाएगा, मिलेगा तो भाई ठीक है, सब एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अब की बार हमने क्या किया, नहीं ये तो सेम ही रहेगा, ये बाहर कर दिया। ए के विपरीत कौन बैठा है? तो यहाँ ए बी सी डी और ई। ए के विपरीत कौन बैठा है? तो आपका सीधा आंसर क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई। ए के अपोजिट ई, एच के अपोजिट डी, सी के अपोजिट जी, बी के अपोजिट एफ। लेकिन अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता कि हु इज फेसिंग एच, एच के सम्मुख कौन है? एच के सम्मुख कौन है? एच के सम्मुख कौन है? अब जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि जो फेसिंग और अपोजिट में अंतर होता है। अपोजिट तो भाई बिल्कुल सामने बैठा होना चाहिए, वो अपोजिट हो जाएगा आपके। लेकिन फेसिंग का मतलब होता है कि दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, तो हम दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे देख रहे हो और मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के फेसिंग हुए? क्या आप कहोगे नहीं सर, आप जिस दिशा में देख रहे हो भाई उसी दिशा में मैं भी देख रहा हूं, आपके विपरीत फेस करके तो नहीं देख रहा। तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा? नन आएगा, नन, कोई भी नहीं है। ठीक है, एच के सम्मुख कोई भी नहीं है। और यहां ध्यान रखिएगा अपोजिट और फेसिंग का मीनिंग डिफरेंट होता है। ये जब सवाल में आता तो आपको दुखी करता, उसके पहले ही मैंने आपको बता दिया। अर्थ अलग होते हैं। अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अर्थ अलग अलग होते। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, जरा उसे देखना ध्यान से। अगला पॉइंट आपके सामने है, उसे भी ध्यान से देखो। अगर मैं प्यारे बच्चों आपके सामने ये लिख दूं एक क्वेश्चन कि हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के मध्य कौन बैठा है? 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 ठीक है, जरा बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि एच और बी के बीच में कौन बैठा है? एच और बी के बीच कौन बैठा है? बहुत सारे बच्चे ए आंसर देंगे, देखो बिल्कुल सही है, ए भी होगा। लेकिन एच और बी के बीच में दो इधर से हटाओ, दो इधर से हटाओ, ई नहीं बैठा है क्या? बोलो, ई भी तो बैठा है ना। एच और ई के बीच में, एच और बी के बीच में ए भी बैठा है, ई भी बैठा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आप सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसको देंगे जो नियरेस्ट होता है उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है, जो करीब होता है उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है, और जो दूर होता है उसको लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, लास्ट प्रेफरेंस या लास्ट प्रायोरिटी आप किसकी होगी? इसकी। जो करीब होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? पहले होती है। जैसे आप खुद सोचो कि आपके घर में आपके भाई बहन मान लो कोई बाहर पढ़ने चले गए और आप घर में हो, तो अब आप एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रखी जाएगी? आपकी, क्योंकि आप पास हो। जो दूर है उसको आप देख थोड़ी ना रहे हो, उसे बस पूछ सकते हैं खाना खाया कि नहीं खाया, है कि नहीं? ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है? आपके सामने है, और वो क्या है जरा उसे देखना। अगला पॉइंट आपके सामने, ठीक है, अगला पॉइंट प्यारे बच्चों आपके सामने है, वो आप स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट से समझाता हूं और सारी चीजें वही लिखूंगा जो सही होंगी। मैंने लिखा स्टेटमेंट कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी, हु इज सिटिंग, who is sitting to the immediate left of, who is sitting to the immediate left of B. A C के दाएं दूसरे स्थान पर है
दूसरे स्थान पर है जो या जो कि डी के एकदम बाएं है। अब बताओ क्या स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है क्या? आप कहोगे कि सर यहां पे मुझे दिखने में आ रहा है ये जो ए है ना वो सी के राइट में सेकंड प्लेस पे तो है, लेकिन ये हु लगा, अगर मान लो यहां दैट लगता या फिर विच लगता तो ये हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेकंड पर्सन के बारे में। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति सी है, तो अब इस हु दैट विच जो भी लगा हो उसको हटाओ और सी के बाद पढ़ो। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, और सी डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। क्यों बाईं ओर? क्योंकि इसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो बिल्कुल सही है ना ये? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हु दैट और विच क्या होगा? हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है प्यारे बच्चों? सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? दूसरे व्यक्ति को डिनोट करता है। अगर मान लो आपके सामने एक स्टेटमेंट और लिख देता कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, और एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है। आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है प्यारे बच्चों? क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप कहोगे हाँ सर ये बात तो आपने अभी बताया था कि ए जो है ना वो सी के राइट में किधर है? सेकंड प्लेस पे। और एंड लग जाए, बट लग जाए, या ऑल्सो लग जाए, वाइल लग जाए, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो ए इसमें पहला व्यक्ति है, सी दूसरा व्यक्ति है, तो आप एंड को हटा दो, ए से पढ़ो। ए इज सिटिंग थर्ड ऑफ एफ, ए किधर है? एफ के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है? स्टेटमेंट सही है। और आपको ये पता चल गया होगा कि हु दैट विच हमेशा सेकंड व्यक्ति के लिए लगाते हैं और एंड बट ऑल्सो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लगाते हैं, पहले व्यक्ति के लिए लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए लगाते हैं। ठीक है भाई, बोलिए। ये आपका बेसिक्स था प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था? बेसिक्स था। और आप इस बात का ख्याल जरूर से जरूर रखिएगा कि इस टॉपिक के सवालों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो भाई साहब क्वेश्चन का आंसर किसी भी कीमत पे आपका आ नहीं सकता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो किसी भी कीमत पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ नहीं सकता। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का उत्तर निकलना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। बोलो भाई, खचर 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 करता है बेटा, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, बफरिंग हो रही है? अरे नहीं, इसी बातें करते हो। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ हो तो फटाफट बताइए। हमें तो नहीं दिख रही है बफरिंग, अगर दिखती तो हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई देता बफरिंग। या तो आपका इंटरनेट खत्म हो गया होगा, इंटरनेट आपका खत्म हो गया होगा बेटा, चेक कर लो आप अपना। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी तरफ से है, और आपकी तरफ से अगर दिक्कत है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना सवाल सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर मत निकालिएगा। फेसिंग का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, आप मेरी तरफ देख रहे हो कि नहीं, या आप किसी और दूसरे को देख रहे हो? आपको नहीं सर आप ही को देख रहे हैं, मन सच्चे मन से बता रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं, हम दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े, फेसिंग होता है। अगर मान लो कि भाई साहब अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तो क्या हम दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है? आप कहोगे नहीं, आपका मुंह तो मेरी तरफ है लेकिन मेरा मुंह बोर्ड की तरफ है, तो हम एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, फेसिंग नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं लेकिन फेसिंग नहीं हो सकते। ठीक है सर, आपका इजाजत तो आपको बम से उड़ा दूं बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे जीवन में है? और तुम उड़ा नहीं पाओगे। आज तक तुमने चिड़िया उड़ाई है हाथ से? हाथ से पता नहीं क्या क्या करते हो तुम, उड़ा नहीं पाओगे तुम, बस इतना जान लो। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से। बोला गया एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी बिठा सकते हैं, पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी बिठा सकते हैं। तो बोला गया एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा दो, एफ इसके दाईं और तीसरे स्थान पे। एंड बताओ एंड किसके लिए लगा? पहले व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए? आप कहोगे पहले व्यक्ति के लिए, तो अब पहला व्यक्ति है तो एफ से पढ़ो, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है ना एच के बाईं और दूसरे स्थान। आगे बोला गया डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच, डी ना तो यहां बैठा है और डी ना ही यहां पे बैठा है। ठीक है, तो डी के बैठने की दो जगह, एक यहां एक यहां। आगे बोला गया ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई जो है ना वो ए के इमीडिएट राइट में है, तो ए को अगर मैं यहां बिठा दूं तो ई इसके इमीडिएट राइट में होगा, और डी यहां बैठ नहीं सकता तो डी को बिठाएंगे यहां पे, लेकिन यहां पे भी बिठा सकते हैं। ई ए के ठीक दाएं बैठा है, ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए जो है ना वो जी के राइट में सेकंड प्लेस पे, तो जी को यहां बिठा दिया, जी के राइट में सेकंड। अब डी को यहां नहीं बिठा सकते तो डी को बिठाएंगे यहां, तो बचा ए हो गया, बचा बी, बी को यहां बिठा दो, सी डी ई एफ जी एच हो गया। पूछा गया जी और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है, राइट आंसर आपका एफ आना चाहिए। किसी भी बच्चे ने एफ आंसर नहीं दिया है। बोलो, किसी भी बच्चे के सवाल का उत्तर सही नहीं आया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। शुरुआत के कुछ सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद से आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ। फिगर बनाइएगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बिना फिगर बनाएगा आप ये सोचो कि आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे तो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, आप नहीं दे पाओगे आंसर। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि बिना सॉल्व किए आप आंसर देने की कोशिश मत करना, आंसर हमेशा गलत ही आएगा।
सर कैसे बिठाएं समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे बिठाओ। सर्किल बनाना समझ में आ रहा है कि सर्किल में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने व्यक्तियों को बिठा दो। टाइम लग रहा है सर, तो देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, टाइम तो लगेगा। आप ये सोचो कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपने देखा नहीं कि उसका उत्तर आ जाए, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, सवाल तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो सवाल समझने में आसानी होगी, तो सवाल जल्दी होंगे। बोलिए भाई, देखो 8 लोगों को बिठाना है, अपनी 8 लोगों को आपने बिठा दिया यहाँ पे, 4 5 6 7 और 8, सबका मुंह सेंटर से अंदर की ओर। बोला गया डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी जो है ना वो ए के राइट में थर्ड प्लेस पे है, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एंड किसके लिए लगा बताओ, पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए? आप कहोगे पहले व्यक्ति के लिए, पहला व्यक्ति कौन है? डी, तो डी किधर है? एच के बाईं और दूसरे स्थान पे, एच के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे बिठा दिया। आगे बोला गया बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है, और सी हु किसके लिए लगा? तो पहला व्यक्ति बी है, दूसरा व्यक्ति सी है, तो हु लगा है सी के लिए। सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए और डी, सी जो है ना तो ए की पड़ोसन है ना डी की, सी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो सी के बैठने की एकमात्र जगह यहाँ पे आ गई। बोलो है ना। और बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है ना वो सी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है, तो इसका मतलब सी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन है? बी, यहाँ बिठा दिया। बोला गया ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अब देखो यही 2-3 जगह बची हैं, तो बोला गया ई जो है ना वो जी के राइट में थर्ड प्लेस पे है, अगर मैं जी को यहाँ बिठा दूं तो पहला दूसरा तीसरा राइट में थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बचा एफ, एफ को बिठा देते हैं यहाँ पे, एक ही जगह बची थी। आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। राइट आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लचित लिंबू का भी आंसर बिल्कुल शानदार और सटीक आया है। ठीक है, अब बनाने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश जब आप करेंगे तब मैं आपको ऑप्शन वाले सवाल दूंगा, तो सवाल का उत्तर आप आराम से निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको टाइम दिया है मैंने ठीक ठाक सा, आप क्वेश्चन का आंसर बस शुरुआत में टाइम में देखिएगा कितना लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट, क्या आएगा? बोलो भाई, फटाफट बताओ जब क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट नहीं आराम से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट में तो तुक्का मार दोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बोला गया बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं बिठाओ, एच को यहां बिठाया तो बी इसके दाहिने सेकंड प्लेस पे, एंड एंड का मतलब बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी ए के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी और एच, डी बी और एच का पड़ोसी नहीं है, ना डी बैठेगा यहां ना यहां ना यहां, अब डी के बैठने की 2 जगह है। बोला गया डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी और एच, एंड इसका मतलब डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब 2 जगह बची है, डी को यहां बिठाते हैं, अगर डी को यहां बिठाए तो क्या एफ के राइट में सेकंड प्लेस पे है? आप कहोगे नहीं सर यहां तो बी है, इसका मतलब डी को यहां पे भी नहीं बिठा सकते, तो डी को यहां बिठाना पड़ेगा, और डी एफ के राइट में कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे, तो एफ को यहां बिठाना पड़ेगा, डी का मैटर क्लोज हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया? सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, सी जी के दाएं चौथे स्थान पे है। 8 लोगों के अरेंजमेंट में कोई व्यक्ति किसी के चौथे स्थान पे राइट या लेफ्ट में होता है, तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की जगह बैठ सकते हैं। देखो सी की तरह जी के राइट में फोर्थ प्लेस पे, जी को यहां बिठा दे 1 2 3 4, यहां सी बैठेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे सी को बिठा देता तो 1 2 3 4 यहां जी बैठ जाता, तो दोनों जगह आप बिठा सकते हैं। अब देखो बचा कौन? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया है, ई को बिठा दो यहां पे। पूछा गया हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है। मेरे प्यारे बच्चों ई इज द करेक्ट आंसर, ई बिल्कुल सही आंसर। क्लियर भाई? आर्टिफिशियल कह रहे सर वो रो कॉलम, बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त करो, पहले ये तो कर नहीं पा रहे, एक बार भी उत्तर में नाम नहीं आया और रो कॉलम वाला पहले चाहिए तुम्हें। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो भाई, आ रहा है सब, टाइम लग रहा है, मैं कौन सी जल्दबाजी में बैठा हूं? लगाओ टाइम, बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ। बोलो भाई, करिए ट्राई, फटाक से बताइए, फटाक से नहीं आराम से बताइए, लेकिन ट्राई जरूर करिए। बोलो भाई, बोले यार 8 लोग हैं, एबीसीडी ई एफ जी और एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है ना वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है। हु इसका मतलब ई, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई बी के राइट में थर्ड प्लेस पे, तो बी को यहां बिठाओ पहला दूसरा तीसरा राइट। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी डी के राइट में सेकंड प्लेस पे है, एंड का मतलब सी इज नॉट द इमीडिएट ऑफ बी, सी का पड़ोसी नहीं है। अगर तो सी के बैठने की है और सी किधर है? के राइट में सेकंड प्लेस पे, अगर मैं सी को यहां बिठा दूं डी के राइट में सेकंड प्लेस पे हो पाएगा? आप कहोगे नहीं। सी को यहां बिठा दूं डी के राइट में सेकंड प्लेस पे हो पाएगा? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब मुझे सी को कहां बिठाना पड़ेगा? यहां पे, और डी के राइट में सी सेकंड प्लेस पे। ठीक है, आगे बोला गया एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जी के राइट में सेकंड प्लेस पे है, तो एफ को यहां और जी को यहां बिठा सकते हैं, और
एफ को यहाँ जी को यहाँ बैठा सकते हैं। आगे कुछ और बोला गया होगा, एंड इज नॉट द नेबर ऑफ सी, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, और जी सी का पड़ोसी नहीं है, तो जी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ, इसका मतलब जी के बैठने की जगह यहाँ है, और एफ जो है ना वो जी के, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जी के राइट में सेकंड प्लेस पे है। एंड मतलब एफ हुआ ना यार, एंड का मतलब क्या हुआ, एफ हुआ फर्स्ट पर्सन, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एफ के बैठने की जगह यहाँ पे है, और एफ किधर है, जी के राइट में सेकंड प्लेस, तो जी को बिठा दिया हमने यहाँ। अब आपके सामने बचा कौन, तो प्यारे बच्चों बच गया ए को बिठा दो यहाँ। पूछा गया कि फिर ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के राइट में सेकंड प्लेस पे ए बैठा है, राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई, वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, वॉइस अभी सही कर देता हूँ। अब बताओ वॉइस सही आ रही है, अब सही आ रही है वॉइस, फटाफट बताओ क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब वॉइस सही आ रही है क्या, जल्दी जल्दी बताओ क्या अब वॉइस सही है, अगर सही है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। बोला गया एबीसीडी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बोला गया है ई इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट टू सी, ई जो है ना वो सी के राइट में है, डी इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ एफ, ई इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट टू सी। अब सी से रिलेटेड डी इज सिटिंग एट थर्ड पोजीशन टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में डी थर्ड प्लेस पे है, ए इज स्टैंडिंग एट सेकंड प्लेस टुवर्ड्स राइट ऑफ एफ, ए एफ के राइट में सेकंड प्लेस पे, तो यहां बिठा सकते हैं, और कहीं ए को बिठा सकते हैं, अगर ए को यहां बिठाएंगे तो एफ यहां नहीं है, इसका मतलब यही जगह बच गई है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ। तो पूछा गया बताइए डी के राइट में कौन है, डी के राइट में ए बैठा है, राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। शिवांश, कनिष्क, दिव्यांशी, प्राची, साई प्रकाश, मधुरम, प्रभा, इंद्राक्षी, प्रीति और विकास का आंसर बिल्कुल सही है। राजू कह रहे सर जो आपका माइक लगा वो पहले तो माइक मत लिखो, माइक है वो स्कैन कर दिया। दूसरा अभी सुबह से लेकर 6वीं क्लास है ये, पिछले 5 क्लासों में कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ आप ही की क्लास में दिक्कत आ रही है। अगर आप ये बोल बोल के मुझे सुनाना चाहते हो कि आपकी आवाज फटफटी आ रही है, बेटा मेरी आवाज पिछले 5-6 साल से फटी हुई ऐसी ही है, ऐसी आवाज है मेरी, फटी हुई ही आवाज है। अब इसको कोयल की तरह मधुर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप ही जैसे बच्चों को चिल्ला चिल्ला के पहले में पढ़ाता था, जब क्लास में भीड़ ज्यादा होती थी, ऑफलाइन पढ़ाता था तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, जिससे मेरी गले की जो है ना आवाज खराब हो गई। ठीक है, तो अगर आप मुझे बार बार बताना चाहते हो कि आपकी आवाज फटी हुई है, मुझे पता है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क करके आइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके आना है, ठीक है। बोलो भाई, अब आ रही है आवाज सही, अब सब आवाज सही आ रही है भाई, अब आवाज सही आ रही है। चलो चलो अब तो जाते जाते आवाज सही आ गई होगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि अब सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को सॉल्व करने में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो ये मत मान के चलिएगा कि आप क्वेश्चन का उत्तर आराम से निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है आज की आज। अगर आप आज की आज प्रैक्टिस करके आएंगे तो कल कुछ और अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा जिसको आप अच्छे तरीके